सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड जो लोग बाहर से जुड़े हैं, बहुत बहुत सुबह की शुभकामनाएं। सो आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कल तक बात कर रहे थे एनर्जी के ऊपर, है ना। हम अपनी एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड एक गोल्डन थ्रेड है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े लोग, उन्होंने हमेशा ग्रैटिट्यूड की बात की है। और जिन्होंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है, उन्होंने कमाल कमाल के रिजल्ट्स हासिल किए हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी हैं, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं। ठीक है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आज आप किसी का इंटरव्यू भी सुनोगे ना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। हर किसी के इंटरव्यू में ग्रैटिट्यूड वर्ड, ग्रैटिट्यूड की बात होती ही होती है। आप कभी भी नोटिस कर लेना। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन की जो हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द पार्ट। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द पास्ट। और ग्रैटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उस सब के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड का रास्ता चुनते हो, तो वो सबसे सरल रास्ता है। ठीक है। तो हम हमेशा अपने सेशंस में बात करते हैं, जैसे कल हमने बात करी थी कि व्हाट यू गिव कम बैक टू यू, है ना। और ये लॉ है, ये कानून है, ये मैं नहीं कह रही, मैंने नहीं बनाया ये कानून है, ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप देते हो वही लौट कर आता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ना, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात बोल के गए हैं, भगवान ये बात बोल के गए हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। और आप देखो, खुद देखो ना, आप जिस चीज के बीज डालते हो उसी का तो पेड़ निकल के आता है। हम्म। आपने आम की गुठली डाली तो आम ही का तो पेड़ बनेगा, सेब का पेड़ थोड़ी ना बन जाएगा। तो उसी तरह हमारे विचार, है ना, फर्टाइल सॉइल है। सॉइल में आपके विचार जो हैं वो बीज हैं। तो आप जिस तरह के बीज डालोगे, आपके जीवन में वही तो फल मिलेंगे। फिर आज जब हमारे जीवन में हमें फल मिलते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं ये नहीं खाने, दूसरे चाहिए, ये अच्छे नहीं है। पर बीज तो आपने डाले थे। पर हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो नहीं, बीज हमने नहीं डाले, आपने डाले हैं। ठीक है। तो आज हम जो ग्रैटिट्यूड के बीज डाल रहे हैं ना, जो ग्रैटिट्यूड के बीज बो रहे हैं, इसके फल, आज बीज थोड़े डालेंगे, बट लाखों फल, जब ये पेड़ बनेगा तो लाखों फल मिलेंगे आपको इसके। पास्ट में आप जो बीज डाल आए, अब हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, वो डल गए, वो हो गए। बट आज हम नए बीज डाल रहे हैं, आज हम ग्रैटिट्यूड के बीज डाल रहे हैं, और उसके लाखों फल आपको आने वाले टाइम में खाने को मिलेंगे। ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, जो डुअलिटी का प्लैनेट है। यहां पर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है। डुअलिटी का प्लैनेट है, दोनों चीजें चलती हैं। ठीक है। अब हाँ, आप कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई हम तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमारी लाइफ में चैलेंज क्यों आ जाता है। रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी, ये तो साइकिल है, चलेगी। ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, सुख ही सुख हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ही दुख है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में अगर चैलेंज आता है, तो पहले तो उसको कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ चलो मुझे कबूल, भागना नहीं है उससे, उसको एक्सेप्ट करो, कबूल करो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, मुझे कबूल है। ये मेरे ही कोई पिछले विचार थे या कोई कर्म थे जो लौट कर वापस आए हैं। उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो, ब्लेम गेम में मत जाओ, दूसरों पे दोष मत दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है। हम क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हो सकता है हमने इस जन्म में किए हो या हमारे पास्ट क्यों हो हमें नहीं पता, बट होते आप ही के हैं। हम्म। अब क्या होता है, जैसे एक स्टोरी है इसके लिए कि मान लो कोई एक रेस्टोरेंट में गया है, कोई मिस्टर गुप्ता, मान लो कोई मिस्टर गुप्ता रेस्टोरेंट में गए हैं और उनके साथ कुछ क्लाइंट्स हैं। ठीक है। अब वो रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे देते हैं वेटर को कि आप मेरे लिए ना एक हैदराबादी बिरयानी ले आओ। वो बोलता है ठीक है, वो ऑर्डर लिख के चला जाता है।
अब वो जब ऑर्डर इतने बन रहा होता है, प्रिपेयर हो रहा होता है, तो मिस्टर गुप्ता अपने क्लाइंट्स के साथ बातचीत में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वेटर आ जाता है, हैदराबादी बिरयानी लाता है, उनके सामने टेबल पे रख देता है। अब मिस्टर गुप्ता वो देखकर बोलते हैं कि ये क्या ले आए, मैंने तो नहीं बोला था ये लाने को। तो वो वेटर बोलते, नहीं नहीं सर, आपने ही बोला था, ये देखो मैंने अपने इसमें लिखा भी हुआ है, मैंने अपने पैड पे लिखा हुआ है, आपने ऑर्डर दिया था। वो कह रहे, नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया ऑर्डर, मैंने नहीं दिया, मैंने तो मंगवाई नहीं, आप ये क्यों ले आए। अब वो भी परेशान हो जाता है, वेटर कह रहे, नहीं नहीं सर, आपने दिया है, आप भूल गए, आप भूल गए ऑर्डर देके। अब मिस्टर गुप्ता लड़ने लग जाते हैं कि मैंने तो दिया ही नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं, तुम कैसे ले आए। अब मिस्टर गुप्ता गुप्ता को प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, वो भूल जाते हैं, बट उनको खुद नहीं पता कि उनको ये प्रॉब्लम है। हम्म। तो ये सेम कंडीशन हमारे साथ है। हम यूनिवर्स को ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। यूनिवर्स को याद रहता है पर, ठीक है। फर्क क्या है कि यूनिवर्स का भी पूरा एक एक समझ लो, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहां पर हम रह रहे हैं, हम ऑर्डर देते रहते हैं। नॉर्मल रेस्टोरेंट में हम बोलकर ऑर्डर देते हैं, लिखवाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स के रेस्टोरेंट में हम जो फील करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो ऑर्डर ले लेता है। ठीक है, यूनिवर्स को आपके वर्ड्स नहीं समझ में आते, आपकी लैंग्वेज ये क्या बोल रहे हो वो नहीं समझ में आता। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझता है, आप क्या महसूस कर रहे हो, वो उससे ऑर्डर ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, हमेशा बात करो जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसकी बात करो हमेशा। जो आप नहीं चाहते उसकी बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब मान लो मैं बोलती हूं, मैं, अच्छा यूनिवर्स ना, और क्या होता है, यूनिवर्स को इमेजेस की लैंग्वेज समझ में आती है, इमेजेस। ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, माइंड वो इमेजेस समझता है। जैसे कोई चीज आप देख लो मूवी के फॉर्म में, तो वो आपको जल्दी याद होती है एज कंपेयर्ड आप उस चीज को पढ़ रहे हो। यस और नो। आपने मान लो कोई हिस्ट्री की कोई स्टोरी थी जो आपने एक मूवी के फॉर्म में देख ली, एक था कि आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी, बुक्स में पढ़ी। कौन सी होती है जो आपको याद रहती है लंबे टाइम तक, जिसको आपने इमेजेस में देख लिया, मूवी के फॉर्म में देख लिया, आंखों से देख लिया, है ना, वो आपके माइंड में रिटेन हो जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो होता है ना, वो इमेजेस को समझता है, और हम जो भी बातें करते हैं ना, उसकी इमेजेस अपने आप बनती रहती हैं माइंड में। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बोलूं, एक इंसान रेड कलर का थैला शोल्डर पे टांग के जा रहा है, किस किस को दिख गया वो इंसान, किस किस को दिखा, किस किस को दिखा रेड कलर का थैला। मैंने तो कुछ नहीं दिखाया किसी को, मैं तो सिर्फ बोल रही थी मुंह से कि एक इंसान रेड कलर का थैला शोल्डर पे टांग के जा रहा है ना। इमेज बन जाती है, हमारे माइंड में इमेजेस बनती हैं, हम जो बातें करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसकी इमेज बन जाती है, और यूनिवर्स को इमेज समझ में आती है। ठीक है, तो अब जब मैं बोलूं, मुझे ना एक्सीडेंट नहीं चाहिए, हम्म, क्या दिख रहा है मुझे, बोलते हुए क्या दिख रहा है, हेल्थ दिख रही है किसी को, अच्छा दिख रहा है किसी को, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अब जब मैं बोल रही हूं बीमारी, क्या दिख रहा है, क्या इमेज बन रही है, कोई हेल्दी इंसान की इमेज दिख रही है या कोई बीमार इंसान दिख रहा है। मैं क्या बोल रही हूं, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर मुझे दिख तो बीमारी रही है। तो यूनिवर्स को जो इमेज दिखती है वो तो वही पकड़ता है ना, और वो क्या कहता है, तथास्तु, तथास्तु। मैंने बोला था मुझे बीमारी नहीं चाहिए, यूनिवर्स को इमेज दिखी बीमारी की, यूनिवर्स को समझ में आया ये बीमारी मांग रही है, दे दो, क्योंकि यूनिवर्स का तो काम है देना, वो देने के लिए ही बैठा है, जो आप मांगोगे वो आपको दे देगा। फिर आप कहोगे, हैं, ये तो मैंने नहीं मांगा था। तो यहां पर हम गलती करते हैं। ठीक है,
हमेशा बात उस लैंग्वेज में करो जो आपको चाहिए। मुझे हेल्थ चाहिए, मेरे को हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वेकेशंस चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए। क्या चाहिए, उस लैंग्वेज में बात करो। हमेशा ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, नेवर टॉक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं समझ नहीं आता। नहीं, नहीं आता उसको समझ में। मुझे एक्सीडेंट नहीं चाहिए, नहीं को हटा दो, वो क्या आ रहा है, मुझे एक्सीडेंट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलो, मुझे सेफली पहुंचना है, मुझे सेफली पहुंचना है, मैं सेफली जा रही हूं, मैं सेफली जाना चाहती हूं। जैसे माँ बच्चे को डांटती है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अब वो क्या दिख रहा है, इमेज क्या बन रही है, पास की बन रही है कि फेल की बन रही है। तो क्या बोल सकती है माँ, पढ़ ले तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो पास होगा। है ना, तो लैंग्वेज को चेंज करो। हमेशा लैंग्वेज आपकी, मजाक में भी मत बोलो कोई चीज नेगेटिव, मजाक में भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग। क्योंकि वो आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, और उससे आप जो महसूस करते हो, वो ही आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो आप ही अपनी जिंदगी के शिल्पकार हो, यू ओनली आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हो। अभी तक जिंदगी आपको चला रही है ना। अभी तक हम बोलते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू मी। अगर आप ये समझ लोगे, तो लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। अब मेरे थ्रू होती है, जो मैं चाहती हूं वो होता है। हम्म तो इसके लिए बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरह से है। हमने बचपन से ये सब देखा, बचपन, क्योंकि हमें ये चीजें किसी ने सिखाई ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता थी, हमारे टीचर्स को नहीं पता थी, हमारे पीयर ग्रुप को नहीं पता थी, हमारे पड़ोसियों को नहीं पता थी, किसी को पता ही नहीं थी। तो हम, किसी को पता नहीं थी, हमने उनको जैसे करते देखा, हमने वही सीख लिया, और हम भी वैसे ही बन गए। आज हम ये सीख रहे हैं जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, जो बहुत थोड़े लोगों को पता है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको पता है फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आसान नहीं है ना, पैटर्न्स को बदलना इज नॉट इजी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। पता है, विक्टिम मोड में रहना बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट। कि कहते हैं ना, दुख में चल यार, दुख में भी मजा ही है ना। कई लोग तो उसमें भी मजा ही लेते हैं कि चलो इसमें भी मजा ही है, इसी में रहो। उससे बाहर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कौन करे मेहनत, चल हम आदी हो चुके हैं इस दुख के, तो इसी में रह लेते हैं। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। हम्म बट अगर आपने लग के 30 डेज तक ये प्रैक्टिस कर ली, तो ये गारंटी है कि 30 डेज के बाद यू विल बी अ न्यू वर्जन। आप ये वाले इंसान नहीं होगे जो आज आप हो, ये गारंटी है। और ये आपके लोग आपको आकर बोलेंगे कि भाई तुम बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड। आप खुश रहने लगोगे, आप खुश रहना सीख जाओगे। सरकमस्टांसेस वही हैं, लोग वही हैं आपके अराउंड, आप बदल गए हो, आपकी एनर्जी बदल गई है, आप खुश रहने लगे हो। ठीक है, तो इसके लिए ना कुछ कुछ चीजों को अपनी लाइफ में हमें लेकर आना है। जैसे कल हमने बात करी, देना सीखो, है ना, देना सीखो। क्या दे सकते हो आप, क्या दे सकते हो, किसी को दुआएं दे सकते हो, किसी को स्माइल दे सकते हो, है ना, कोई परेशान है उससे 2 घड़ी बात कर सकते हो। बड़ी बड़ी चीजें नहीं कह रहे देने को, आप छोटे से शुरू करो, बट देना सीखो। कि आज, चलो आज के दिन में मैं किसी को क्या दे सकती हूं। सुबह ही डिसाइड कर लो, आज के दिन में मैं आज क्या कर सकती हूँ, किसी को क्या दे सकती हूँ। ठीक है, एक तो हमने ये बात करी कि देना सीखो। दूसरा, खुश रहो, अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाओ। जब मूड ऑफ हो, उसको यूज करो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, अपने मूड को अच्छा रखो, अच्छी एनर्जी में रहो। तीसरा चीज, एप्रिशिएट, खुद को भी करो और दूसरों को भी करो। बजाय दूसरों की कमियां देखने के, उनकी अच्छाइयां ढूंढनी शुरू करो। जो आप खोजते हो वो ही मिलता है।
जिन खोजिया तिन पाइया, है ना, कहा गया है ना, जो खोजता है उसी को ही मिलता है, और जो खोजोगे वही मिलेगा। हम्म। अब जैसे एक एग्जांपल है, आप गूगल पे डाल दोगे गिव मी 5 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मैंगो, गूगल दे देगा आपको 5 बेनिफिट्स। ठीक है, अब आप डालो गिव मी 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटिंग मैंगो, वो आपको 5 डिसएडवांटेजेस दे देगा। तो आप जो खोजोगे आपको वही मिलेगा। आपने गूगल पे डाला, आपने ढूंढा, आपको वो मिला। अब आप दूसरे इंसान में कमियां ही खोजोगे तो आपको कमियां ही मिलेंगी। आप दूसरे इंसान में अच्छाइयां खोजोगे तो आपको वही मिलेंगी। हो सकते हैं एक दो मिले, पर मिलेंगी, खोजोगे तो। ठीक है, तो अपने आप को भी अप्रिशिएट करना और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिसको आप, जो आप अप्रिशिएट करते हो वो आपके जीवन में और बढ़ता है। ये लॉ है, ये भी कानून है। ठीक है, तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग जितना कर सकते हो। किसी की कोई बात अच्छी लगी, किसी ने आपके लिए कुछ किया, किसी ने आपके लिए खाना बनाया, कुछ किया, अप्रिशिएट। अपने मन में क्यों रखना है? मान लो किसी ने आपके लिए खाना बनाया, आपको कुछ बना के खिलाया, आपको अच्छा लगा, पर आपने बोला नहीं, अपने मन में ही रख लिया। क्यों? आप बोल दो ना, बोलने में क्या जा रहा है? सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। ये आदत बनाओ अप्रिशिएट, और जेन्युइन, फेक नहीं। फेक नहीं, आपको किसी की कोई चीज जेन्युइनली अच्छी लगी है ना, कम फॉरवर्ड एंड अप्रिशिएट। इसको हैबिट बनाओ अपनी। ठीक है, अभी तक मैंने 3 बातें बताई हैं। 3 बातें क्या क्या? देना सीखो, खुश रहो, अप्रिशिएट। ठीक है। फोर्थ थिंग, फोर्थ थिंग, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू करो, छोटी छोटी। आज आप छोटी चीजों को सेलिब्रेट करोगे, कल को यूनिवर्स आपको बड़े बड़े मौके देगा सेलिब्रेट करने के। क्योंकि एनर्जी है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप सेलिब्रेट करके यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई इसको कुछ मिला, आज ये खुश होके उसकी खुशियां मना रहा है, खुशियां मनाने का सिग्नल जा रहा है, तो यूनिवर्स आपको और बड़ी चीजें देगा कि जिसको और दो, ये और खुशियां मनाएगा। ठीक है, तो हाँ, कभी भी ये मत सोचो अरे इसको क्या सेलिब्रेट करना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ढोल नगाड़े बजा के खूब से नहीं। सेलिब्रेट करने का क्या तरीका? आप मुंह मीठा कर लो, एक मिश्री का दाना डाल लो, है ना। किसी के साथ बैठ के चाय पी ली, चलो हम, हमारा यही तरीका है सेलिब्रेट करने का। सबके अपने तरीके, छोटे तरीके, बस आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैं सेलिब्रेट कर रही हूं, आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम हैप्पी। ठीक है, आपकी वो फ्रीक्वेंसी, आपका वो महसूस करना चला गया सिग्नल यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आदतें जब आप अपने जीवन में लेकर आओगे, और 5वां ग्रैटिट्यूड, वो तो हम सीख ही रहे हैं इस बुक के थ्रू कि ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो जब आप ये छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में लेकर आओगे और 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। और फिर आप देखोगे कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या मिराकल्स हो रहे हैं। और सबसे पहले तो क्या आपको मिराकल्स में विश्वास है? मैजिक में विश्वास है? ऐसा आप मानते हो कि मिराकल्स होते हैं? सुना है आज तक कभी किसी के साथ सुना है कि हाँ ये चमत्कार हो गया, हाँ ये मिराकल हो गया? जैसे अभी पीछे वो एक फ्लाइट जा रही थी ना, लंदन जा रही थी, जिसमें कितने सारे पैसेंजर्स जल गए थे, एक इंसान बच गया था, सिर्फ एक इंसान। तो कहते वाह मिराकल हो गया यार, ये कैसे बच गया, इतनी तो फ्लाइट तो पूरी जल गई थी। होते हैं चमत्कार। ठीक है, मिराकल्स होते हैं, मैजिक होता है। तो आप जब अपनी एनर्जी को चेंज करोगे ना, यूनिवर्स आपके साथ मिराकल्स करने शुरू कर देगा। ठीक है, और ये आप खुद महसूस करोगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हिमांशु जी रीड करेंगे। जय जय सिया राम मैम। यस, यस। द मैजिक फॉर्मूला। Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ma'am, I am audible. हाँ, यस यस, एक सेकंड में इसको। हम्म। Okay.
हाँ, तो देखो अब ये क्या बोल रहे हैं स्कॉलर एंड स्टेट्समैन, नॉलेज इज द ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। अब जैसे अब हम इन सेशंस में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बातें बता रही हूं, आप सुन रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। नॉलेज एक खजाना है। आज आप बातें सुन के चले जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इसकी प्रैक्टिसेस कैसे करनी होती है, सब मिल जाएगी नॉलेज। पर नॉलेज विजडम में कब कन्वर्ट होती है? जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो चाबी है उसको विजडम में लाने की, उसको अपने जीवन में उतारने की। तो आज आप यहां से जो भी सुनकर सीख कर जा रहे हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा। ठीक है, सिर्फ सुनकर समझकर बिना प्रैक्टिस किए मैजिक नहीं होता। ठीक है, कई लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना यहां पे लोग मात खाते हैं। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सोच लो, मांग लो, हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन छुपा हुआ है। आप इसको समझो, ये रहस्य है, रहस्य, एक्शन छुपा हुआ है। क्या होगा ना, जब आप ये चीजें करोगे, आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, मुझे ये चाहिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? वो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, लोग भेजेगा, सिचुएशंस भेजेगा, जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। पर वो बोलेगा मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, चलना तुझे खुद है, एक्शन तुझे लेना है। तू एक्शन ले लेगा, पहुंच जाएगा बहुत जल्द, मैं तेरे जीवन में सारी अपॉर्चुनिटीज भेजूंगा। और लोग यही मात खा जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। ठीक है, तो एक्शन आपको लेना है। चीजों को सिर्फ सुनकर समझकर नहीं बैठना है। जितना आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे उतना मैजिक आपके जीवन में आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड चलो एक स्टोरी और सुना देती हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा सेशन बट कोई बात नहीं। जैसे एक बार क्या होता है ना, आपने शायद सुनी भी हो कि एक गांव में बाढ़ आ जाती है। बहुत बाढ़ आ जाती है एंड पानी भरना शुरू हो जाता है, सब लोग भागना शुरू हो जाते हैं, गांव छोड़ छोड़ के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक पंडित जी होते हैं जो पिछले 50 सालों से भगवान की पूजा अर्चना करते होते हैं। अब उनको होता है कि भाई भगवान तो मुझे बचा ही लेंगे, मैंने तो उनकी इतनी पूजा अर्चना की है। तो मंदिर तक भी पानी आने लगता है, लोग भाग रहे होते हैं, लोग उनको बोलते हैं पंडित जी आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, भागो भाई, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, आप भी निकलो यहाँ से। वो कह रहे नहीं नहीं, तुम जाओ 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 जाओ, यहाँ से भगवान जी हैं वो मुझे बचा लेंगे, तुम लोग निकलो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। लोग चले जाते हैं कि भाई ये तो सुन ही नहीं रहे, कोई बात नहीं। पानी और बढ़ता है और बढ़ता है, मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाता है, फिर आता है और थोड़ा बढ़ता है। तो एक नाव में आ रहा होता है, रेस्क्यू वाली टीम आती है, वो पंडित जी को देखते हैं, वो कहते हैं पंडित जी पानी घुटनों तक आ गया, आ जाओ, अब ये मौका मिला है आपको जाने का, फिर कुछ मौका नहीं मिलेगा, फिर तो पानी बढ़े जा रहा है, चल लो। पंडित जी नहीं 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 नहीं, मेरे को भगवान बचाएंगे, आप निकलो यहाँ से। आप अपनी चिंता करो, मेरी चिंता भगवान जी करेंगे, वो बचा लेंगे मुझे, आप जाओ। नहीं सुनते, वो चला जाता है नाव वाला। पानी और बढ़ता है और बढ़ता है, उनकी गर्दन तक आता है, वो मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं। अब मंदिर की चोटी पे बैठ जाते हैं तो ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, वो रस्सी लटकाते हैं, उनके लिए सीढ़ी लटकाते हैं। पंडित जी आ जाओ, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी नहीं 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 नहीं, भगवान जी है ना, वो बचा लेंगे मुझे, आप जाओ आप जाओ। नहीं सुनते, चले जाता है, वो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है। पंडित जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब जाते हैं भगवान के पास तो बड़े नाराज, मैंने तो आपकी 50 साल पूजा अर्चना करी, आपकी इतनी सेवा करी, और आपने, मैंने आपको कितनी बार पुकारा और आप मुझे बचाने भी नहीं आए, तो ये तो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो भगवान जी बोले मैं तेरे पास 3 रूपों में आया। पहले मैं उस इंसान के रूप में आया, तेरे को बोला, तूने नहीं सुना। फिर मैं उस नाव वाले के रूप में आया, तेरे को बोला, तू नहीं सुना। फिर मैं हेलीकॉप्टर के रूप में आया, तेरे को बोला, तू नहीं सुना। तो अब बता मैं तेरे को क्या करूं? तो भगवान आपको इशारा देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, कदम आपको ही बढ़ाना है। ठीक है, तो ये समझ लो बस आप कि कदम आपको बढ़ाना है। आज आपको यूनिवर्स ने यहां भेज दिया, ठीक है। अगर यहां आकर भी आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो यूनिवर्स फिर कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते प्रैक्टिस। तो आप वहीं रहोगे जहां पर आप हो। अगर आप ऊपर के स्तर पर जाना चाहते हो, अपने सपनों को पाना चाहते हो, देन प्रैक्टिस इज द की। बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चल। Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and the first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you
how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The जैसे होता है magic ना कि formula. जैसे होता है ना कि जादू की दुनिया में जब म्यूजिशियंस जादू करते हैं तो उससे पहले वो कुछ शब्द बोलते हैं, है ना, अपनी लैंग्वेज के कुछ शब्द, जैसे आबड़ा का डाबड़ा, गिली गिली छू, ऐसे अपने कुछ शब्द बोलते हैं जादू करने से पहले। तो ऐसे ही हमारी इस दुनिया में हम अपने जीवन में जादू पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शब्द बोलने हैं, और वो शब्द क्या है? थैंक यू, है ना। थैंक यू, ये मैजिकल वर्ड्स हैं कि आप कुछ भी करो थैंक यू, कुछ भी पाओ थैंक यू। तो थैंक यू एक ऐसा ब्रिज है जो आज आप जहां पर हो, और आप मान लो यहां हो और आपके सपने यहां पर हैं, तो यहां से यहां लेकर जाने का जो ब्रिज है, जो सेतु है, वो थैंक यू है, वो ग्रैटिट्यूड है। कि ग्रैटिट्यूड आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हम्म, एक सेकंड। अब ये फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड का, क्या फॉर्मूला है? मैजिक फॉर्मूला। Deliberately think and say the magic words thank you. Second, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Third, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude तो is a देखो, अब मैजिक फॉर्मूला समझो। ठीक है, पहला स्टेप वो कह रहा है जान के डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। शुरू में नकली भी लगे ना आपको कि यार फील नहीं हो रहा, अभी कुछ फीलिंग नहीं आ रही बोलने में, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नकली कर लो, नकली कर लो, करते करते आने लगेगी फीलिंग। ठीक है, तो अभी डेलिबरेटली पहला स्टेप है, डेलिबरेटली जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो। जितना आप डेलिबरेटली सोचकर थैंक यू बोलोगे, धीरे धीरे आप ग्रैटिट्यूड को उतना ही फील करने लगोगे, और जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील करोगे उतनी ही अबंडेंस आप अपने जीवन में रिसीव करोगे। ये फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला। जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया, देखो मैथ्स क्या होता था, मैथ्स पढ़िए ना हमने स्कूलों में, कि भाई कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, अगर आपने फॉर्मूला सही लगा दिया तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूला ही गलत है तो आप करे जाओ मेहनत, 2 घंटे लगा लो उस क्वेश्चन में, अगर वो सॉल्व हो जाए तो नहीं होगा ना सॉल्व, आपने फॉर्मूला ही गलत लगाया है। तो यहां पर अगर आपको फॉर्मूला सही लगाना आ गया, अगर आपने फॉर्मूले को समझ लिया, तो आप कुछ भी पा लो, फिर अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा बोलो। दूसरा स्टेप, बोलते बोलते आपको ग्रैटिट्यूड फील होने लगेगा। तीसरा स्टेप, जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील कर लोगे उतना ही आप अबंडेंस को रिसीव कर लोगे। सिंपल। gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can because it's the force of your feeling and accelerates the magic in your life. Newton's law is one of for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड क्या है? महसूस करने की चीज है, फीलिंग है। तो आप जितना उसको महसूस कर लोगे ना, उतना ही आप यूनिवर्स के फोर्स को एक्सेलरेट कर लोगे। और न्यूटन का लॉ कहता है इक्वल, व्हाट यू गिव यू रिसीव इक्वली। जितना आप ग्रैटिट्यूड को दिल से महसूस करोगे उतना ही आप अपने जीवन में अबंडेंस को रिसीव करोगे। तो फीलिंग, तो महसूस करना है ना, अपने मन में अभी से महसूस करना शुरू कर दो। मैं मैं सेहतमंद हूं। ठीक है, थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं सेहतमंद हूं, मैं शुक्रगुजार हूं मैं दौलतमंद हूं, मैं शुक्रगुजार हूं मैं बहुत खुश हूं। तो उसको फील, महसूस करना, महसूस करना, जितना उसको फील करोगे आप, जितना उसको फीलिंग के साथ करोगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। हम्म। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to your life you used to live. If you practice gratitude a little,
your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. ठीक है ना? तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर, चॉइस हमेशा आपके पास है ना? हमारे को ये फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो चॉइस हमेशा हमारे पास है कि हमें कितना करना है, कितना पाना है, वो हमारी चॉइस है। अब ये मैजिकल बुक की बात आ गई, मैजिकल बुक। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. ठीक John है ना? F. तो Kennedy. हाईएस्ट एप्रिसिएशन क्या है? सिर्फ बोलना नहीं, उनको जीना। उनको जीना है ना? थैंक यू को सिर्फ बोलना नहीं, थैंक यू को जीना, उसको महसूस करना। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dream come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. देखो, अब इस बुक में 28 चैप्टर्स हैं, और ये 28 चैप्टर्स आपके सभी एरियाज को कवर करते हैं। आपकी हेल्थ को, आपके रिश्तों को, आपके पैसों को, आपके करियर को, आपकी खुशियों को, सब एरियाज को कवर करते हैं। ठीक है? अब इस बुक ने बहुत ही सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस आपको बताई हुई हैं। बट अगर आप सिर्फ यहां पर आकर सिर्फ सुनते हो, उनको समझते हो, उस नॉलेज को लेकर जाते हो, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो जो आपको मिली है, जो यूनिवर्स ने आपको दी है आपके सपनों तक जाने के लिए। आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको इन प्रैक्टिसेस को ओवर 28 डेज, जो एक टाइम पीरियड लगता है किसी भी, मैंने बोला ना, नई हैबिट को बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, देन 40, देन 90 डेज, ऐसा टाइम, साइंटिफिक रीजंस हैं इसके पीछे। ठीक है? अब जैसे वो बोलते हैं कि सो दैट यू इम्प्रेग्नेट योर सेल्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। इन प्रैक्टिसेस से आपके सेल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो रहा है, रिवायर, इम्प्रेग्नेट। अब आप सोचो, प्रेगनेंसी 9 महीने लगते हैं ना एक बच्चा बनने में, 2 महीने में तो बच्चा नहीं बन जाता ना। एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कि बच्चा बनकर तैयार होता है, 9 महीने का टाइम है, उस वो टाइम लगना ही लगना है बच्चे को बनने में। तो यहां पर भी वो बोल रहे 28 डेज की प्रैक्टिसेस लगनी ही लगनी है आपके माइंड को रिवायर होने में। तो अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो वो नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो एनर्जी नहीं जनरेट होगी, वो नहीं बनेगी जो बनानी है हमें मैजिक को पाने के लिए। ठीक है? तो आपको जस्ट कंसिस्टेंट रहना है, जो बुक आपको बोलती है, अपना दिमाग को नहीं लगाना। जो बुक बोल रही है, बहुत उन्होंने रिसर्च करके अपने जीवन में अप्लाई करके तब इस बुक को लिखा है। इस बुक ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, इस बुक में इतनी पावर है। तो वो जिस बुक ने इतने लोगों के जीवन को बदला है, तो वो आपके जीवन को भी बदलने की क्षमता है इस बुक में। बस आपको विश्वास रखना है और इन प्रैक्टिसेस, जो सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस है, उनको बस करते जाना है। ठीक है? बस इतना करना है, फिर आप अपनी लाइफ में आप देखेंगे आपकी लाइफ भी परमानेंटली चेंज होगी और मैजिक भी आपकी लाइफ में होगा। हम्म। The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit, a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort of over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. ठीक है ना? Within ट्वेंटी each एट कंजेक्यूटिव डेज है ना, 28 दिन लगातार। कंजेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, विदाउट ब्रेक। नहीं तो मैं भी संडे को ऑफ रख सकती थी,
है ना, मैंने क्यों नहीं रखा संडे को ऑफ? क्योंकि ये प्रैक्टिसेस एक एनर्जी बना रही हैं और उसमें ब्रेक नहीं देना है, इसको कंसेक्यूटिवली करना है, लगातार करना है। तो आपको भी किसी प्रैक्टिस को बीच में छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपको जो प्रैक्टिस दी जाएगी आपको उस दिन वो प्रैक्टिस करनी है। Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. तो हर प्रैक्टिस में ना बहुत सारी टीचिंग्स छुपी हुई हैं और वो आपकी नॉलेज को भी एक्सपैंड करेगी एंड इट विल चेंज यू एज अ पर्सन। आपको, आप इंसान ही अलग बन जाओगे आप इन प्रैक्टिसेस को करोगे। यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। ठीक है, आपकी एनर्जी चेंज होगी एंड धीरे धीरे आप अपने जीवन में अपने सपनों को पाने लगेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये बताया है कि पहले 10 चैप्टर क्या हैं, 12 चैप्टर क्या हैं, इसको हमें वो करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसके बाद आफ्टर द 28 डेज इसको भी छोड़ेंगे हम, अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर योर ड्रीम्स। ठीक है, अब ये मेन है हमारा टॉपिक, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपके सपने क्या हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, क्लैरिटी होनी चाहिए आप चाहते क्या हो। आधे से ज्यादा लोग तो यहीं पर, क्योंकि ये पहला स्टेप है, आधे से ज्यादा लोग तो यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वो चाहते क्या है, कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है। आपको अपने सपनों को लेकर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके सामने भगवान जी साक्षात प्रकट हो जाए ना और वो आपको बोले भाई तेरे पास ना अभी सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में मेरे को बता दे तेरे को क्या चाहिए, तो आपके टिप्स पे होना चाहिए ऐसे कि भगवान जी पूछ रहे हैं ये चाहिए मेरे को, फटाफट फटाफट बता दिया ये चाहिए मुझे तो। और आप उस टाइम सोच रहे हो, भगवान जी कह रहे 2 मिनट का टाइम है, आप सोच क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, ये मांगूगी ये मांगू ये मांगूगी, नहीं, आपकी टिप्स पे होना चाहिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा असाइनमेंट है, आज यही है कि अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। जो चाहिए जीवन में, छोटा बड़ा, ये मत सोचो कैसे होगा, कब होगा, नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। आज बस आप ऑर्डर दे दो, आज बस ऑर्डर देने का काम करना है। जो भी आपकी इच्छा है, छोटी इच्छा है, बड़ी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हो ना, आज बस लिस्ट बनानी है, ये आपका असाइनमेंट है। और ये बुक आपको हेल्प करेगी वो लिस्ट बनाने में, कैसे क्या क्या एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज में आप क्या क्या मांग सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and a paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationship, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be specified and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of your school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do.
where you want to stay and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you have improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve. Write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. ठीक है. So thank you हिमांशु जी, thank you for your support. Thank you. हम्म. ठीक है, तो क्या करना है ना, असाइनमेंट क्या है आज आपका होमवर्क, कि आज आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है. ठीक है. आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी छोटा बड़ा, इस महीने, इस साल, 5 साल में, 6 महीनों में, जो भी आप अपनी हेल्थ में क्या पाना चाहते हो, आप अपने रिश्तों में क्या पाना चाहते हो, आप अपने करियर में क्या पाना चाहते हो, आप पैसों की दुनिया में क्या पाना चाहते हो, आप अपनी बच्चों की एजुकेशन में कुछ पाना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, आप अपनी लाइफ में क्या देखते हो. ठीक है, आप क्या उसको महसूस कर पाते हो? भाई जो आज आप मांग रहे हो, आप उसको महसूस कर पा रहे हो कि वो मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं ऐसे जीऊंगी, मैं ऐसे यहाँ घूमने जाऊंगी, मैं इनके साथ जाऊंगी, मेरे को एरोप्लेन से जाना है, मुझे इस होटल में ठहरना है, मुझे इस कंट्री में जाना है आपकी कोई ऐसी इच्छा, कोई डिजायर है? तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनको बस आप पेन डाउन कर लो. आज आज बस इतना करना है, और उसमें सोचना नहीं है कि आज आपको हाय हाय कैसे होगा, वो ज्यादा तो नहीं मांग रही मैं. नहीं, आपकी इच्छा है ना, अंदर से इच्छा आ रही है ना, तो बस उसको उतार लो एक बार कागज पे. ठीक है, पेन डाउन कर लो. हाउ में नहीं जाना, हाउ जस्ट चलाओ, वो यूनिवर्स दिखेगा हाउ क्या करना है, कब करना है, क्या से करना है, वो आपका दिमाग लगाने का काम नहीं है. आपका काम है बस अपनी लिस्ट बनाना सपनों की. ठीक है, तो बुक ने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं, कैटेगरीज दी हैं, कि इन इन कैटेगरीज में आप अपने सपनों को लिख सकते हो. ठीक है. अभी आगे जब हम, अभी तो हमने सिर्फ एक रफ लिस्ट बनानी है, फिर हम बाद में 13th चैप्टर पे बात करेंगे कि इसको आगे हम कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम तब बात करेंगे. अभी के लिए तो जस्ट लिस्ट बना के छोड़ दो. हम्म. तो ये आज का असाइनमेंट है. आपका कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट है? जो भी हमने आज पढ़ा, या अब हमने कल तक जो भी पढ़ा था, अभी तक हमने जो पढ़ा है, रिलेटेड सवाल पूछना. अभी आगे का नहीं पूछना, रिश्तों में, पैसों में अभी नहीं पूछेंगे. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं. मैम मुझे कुछ शेयर करना है। यस, कम फॉरवर्ड. एक सेकंड में इसको व्यू को चेंज करते हैं.
हाँ जी, श्वेता। हाँ। मैम, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं शाम की क्लास नहीं कर सकती बिकॉज मैं फ्लोर तो अभी मैं ऑरलैंडो में हूँ। फ्लोरिडा एक स्टेट है वहाँ पे। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं हमेशा ना प्लेन के लिए होती हूँ ना, तो थोड़ी नर्वस होती हूँ कि कौन सी सीट मिलेगी, क्या है, मिडिल सीट ना मिल जाए तो ना सब होंगे। तो मैंने अपना बस लिखा था वही कि मेरी प्लेन बहुत सेफ होगा, मैं अच्छे से सब पहुंच जाऊंगी, मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद जब मैंने चेक इन किया तो मैंने देखा मेरी जो सीट मुझे मिली है दैट इज ऑफ विंडो सीट। मैंने कहा चलो बेटर है, मिडिल तो एटलीस्ट नहीं है मेरे पास जो है। उसके बाद मैं प्लेन में जब आई तो ऑलरेडी एक फादर और उसकी छोटी सी बेटी वो विंडो और बीच की सीट पे बैठे हुए थे और आयल की सीट खाली थी। तो मुझे लगा ओ लगता है मैंने ही शायद गलत देखा, मुझे इस बार तो आयल की सीट मिल गई। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई सिट देयर। थोड़ी देर बाद एक बंदा, ही मस्ट बी 6 फुट एंड अच्छा खासा चौड़ा बंदा था, मतलब जैसे होता है ना बिल्डअप उसका बहुत अच्छा था। वो आया और वो मेरी तरफ देख रहा है एंड देन ही वाज लाइक, आई थिंक यू आर इन माय सीट। मैंने कहा योर सीट? मैंने कहा माइन इज 31F। तो बोला बट दिस इज 31D। तो क्या हुआ, जो वो मेरे बगल में जो फादर और बेटी बैठे हुए थे वो गलत बैठे हुए थे। तो मुझे मेरी जो थी विंडो की ही सीट थी, ठीक है हम्म। ना। तो वो दोनों बोले ओ आई एम सॉरी, हम लोग उठ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, मतलब जिसकी जो है। तो वो हम्म। बंदा बोलता है नो इट्स फाइन, इट्स ओके। अब आप लोग यहीं बैठे हो, आप यहीं पे बैठे रहो, मैं उधर जाके आगे वाली जो उनकी सीट है मैं उस पे बैठ जाता हूँ। आई वॉज लाइक आर यू श्योर? बोला या आई एम श्योर। उसके बाद मैम वो आयल वाली सीट ही खाली थी, वो वहां जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और लेडी आई, ठीक है, वो भी अच्छी खासी लंबी। अब वो बंदा उसकी सीट पे बैठा हुआ था, उस लेडी की आयल वाली। तो वो बोली कि मैं तो फनी भी था, और वो कि बोली कि दिस इज माय सीट। तो बोला ओ। तो उससे पहले वो अपने बगल वाले से बोल रहा था कि मैं ना आयल सीट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे लेग्स बड़े हैं तो मुझे बाहर निकालने में कंफर्टेबल ना हो सकता easy रहता है। तो वो जब वो आई तो बोला ओ ओके कोई बात नहीं। वो जाके फिर मैम सोचो इतनी कंजेस्टेड होती हैं सीट्स वो है। वाली, मिडिल हम्म। सीट में जाके बैठ गया। ठीक है, हम्म। अब उसके पास वो उसने उसकी आयल सीट ही थी बट ही स्टिल सिट्स इन द मिडिल सीट। तो मुझे हम्म। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मतलब मतलब मेरी है और उसकी सीट है। एंड आई हैव सीन ऑल्सो कि ही वॉज टेलिंग दैट गाय। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे करके ना कि एक्सक्यूज मी इफ यू वांट यू कैन कम एंड सिट हियर, आई विल सिट इन द मिडिल बिकॉज आई एम शॉर्ट, मुझे इतनी हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, आई विल बी ओके। तो बोला नो नो, आई उसको लगा कि हम सब फैमिली हैं क्योंकि वो फादर और बच्ची भी बैठे हुए थे। तो ही हम्म। सेड नो नो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यू स्टे विद योर फैमिली। मैंने कहा नो आई एम नॉट विद देम, आई एम सेपरेट सो इट्स फाइन। पर मैम वो बोला नहीं इट्स फाइन, अब आप जहाँ पे बैठे हो इट्स ओके। तो आई वॉज जस्ट थैंकिंग हिम कि मतलब वो परेशानी में था एक्चुअली में बिकॉज ही हैज टू बी अनकंफर्टेबल। बट आई वॉज सेइंग कि मेरे को अच्छी सीट मिल जाए, मुझे मतलब आयल की मिल जाए बिकॉज एवरीबडी प्रिफर आयल की, निकलने में आसानी रहती है। एंड आई गॉट दैट सीट। सो बस वेरी मैंने कहा गुड। मैं शेयर बहुत करती हूँ बढ़िया। आपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो श्वेता ने जैसे अभी अपनी एक शेयरिंग करी है ना, तो अभी किसी के दिमाग में तो आएगा कि यार ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें भी तो क्या ही हो गया। नो, इट इज नॉट स्मॉल। उन्होंने एक इंटेंशन पुट करी है ना, वो उन्होंने पहले बोला कि मैं ऑलरेडी जब मैं प्लेन से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे पहले ही थोड़ी सी घबराहट होती है, देन मुझे सीट्स का भी होता है कि मेरे को मिडिल वाली सीट में अनकंफर्टेबल लगता है। तो ट्रैवल करने से पहले ही उन्होंने थैंक यू किया, इंटेंशन पुट की कि मुझे अच्छी सीट मिल रही है, मैं बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर रही हूं, मैं बहुत सेफली पहुंच रही हूं। अब देखो ना कैसे वो चक्रव्यूह रचा गया, कैसे उस इंसान ने भी, नहीं तो वो इंसान लड़ भी सकता था, वो इंसान बोल भी सकता था भाई मेरी तो यही सीट है, मैं तो यहीं बैठूंगा, बट उसने भी एडजस्ट किया एंड वो कंफर्टेबली अपनी जर्नी को कर पाई।
है ना। तो सिर्फ ये थैंक यू कहते हैं ना, मैजिकल मैजिकल वर्ड, सच्ची में मैजिकल वर्ड्स है कि छोटी छोटी चीजों में मैजिक होने लगता है। और जब आप इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हो, अवेयर रहते हो और इसके लिए और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हो, तो यही छोटी चीजें आपके जीवन में और बड़ी चीजों को लेकर आती है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी कुछ होता है ना छोटा भी, उसको एक्नॉलेज करो एंड बी ग्रेटफुल। कभी ये मत सोचो कि यार ये तो छोटी सी बात थी, इसका तो क्या ही, नो नो, आपको लग रहा है छोटी सी बात है, ठीक है, आपको लग रहा है, बट नॉट, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सो यस, थैंक यू श्वेता फॉर शेयरिंग। यस, एनीबडी एल्स, किसी का और कुछ सवाल या कोई शेयरिंग, कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, यू कैन कम फॉरवर्ड। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, आप जब सेशन में आते हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लिए करा करें, क्योंकि हम भी देख पाए ना आपके खूबसूरत चेहरों को, है ना, तो हमें भी लगे, थोड़ा कनेक्शन भी होता है जब हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि मैं, कुछ लोग का कैमरा ऑन है, बाकी मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता चल पाता कौन कौन है कैमरे के पीछे। सो कोशिश करें कि अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। या थैंक यू सो मच। यस, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो मैं रोज होमवर्क दे रही हूँ छोटे छोटे, अभी तो छोटे छोटे असाइनमेंट, और वैसे भी बुक में छोटे छोटे असाइनमेंट ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई, मूड शिफ्टर्स की लिस्ट। ठीक है, आज आपको क्या करना है, आज आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, कल से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। कल क्या है, फ्राइडे है ना, यस, कल सेम टाइम मिलेंगे हम लोग 6:30 to 7:30। टिल देन कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस एंड स्टे इन गुड एनर्जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी लोग बहुत खुश रहें अपने जीवन में, अपने सभी सपनों को पाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम इन आपको भी एंड लव। थैंक यू। थैंक यू जी।